हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लेसन 6 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने कल उपसर्ग और प्रत्यय डिस्कस किए थे। बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए थे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू भी अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कल डिस्कस किया था प्रत्यय किसे कहते हैं, लेकिन उसके बाद हमें डिस्कस करना था कि प्रत्यय किसे कहते हैं और कृत प्रत्यय के भेदों के नाम बताइए, ठीक है। तो हमें कल यही इसी टॉपिक में हमने छोड़ा था कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तो आज के टॉपिक में चलिए शुरू करते हैं कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तो इसका जो डिफिनीशन है कि जो शब्द या शब्दांश यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ठीक है, जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय 8 प्रकार के होते हैं। अब देखिए 8 प्रकार के कौन कौन से हैं। फर्स्ट, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका हो जाएगा कृतवाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। सेकंड हो जाएगा भाववाचक, ठीक है, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। संबंध संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। चौथा आपका हो जाएगा विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। पांचवा हो जाएगा लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। छठवां हो जाएगा आपका स्थान सूचक तद्धित प्रत्यय। सातवां हो जाएगा स्त्रीलिंग बनाने वाले तद्धित प्रत्यय और बहुवचन बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, तो जो शब्द के अंतिम में जुड़ते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय इसके 8 भेद होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया। कृत, भाव, संबंध, विशेषण, लघुता, स्थान, स्त्रीलिंग, बहुवचन, ठीक है। अब देखिए आप गतिविधि से समझ सकते हो, जैसे कि फर्स्ट है आपका कृत कर्तव्यवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो देखिए मूल शब्द और प्रत्यय और निर्मित शब्द, जैसे कि आपका कर्तव्य यानी कर्म, जैसे कि जुआ, पूजा, भीख, ठीक है, उसमें आपको लास्ट में आर्य जोड़ना है। 3 शब्द है आपके सामने, जुआ है, ठीक है, जुआ है, पूजा है, भीख है। अब इसमें आपको आर्य जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, जुआ में आर्य जुड़ेगा तो जुआरी, पूजा में आर्य जुड़ेगा तो पुजारी, भीख में आर्य जुड़ेगा तो भिखारी। उसी तरह आपका सेकंड है कहानी, कथा, पत्र। कहानी में कार जुड़ेगा तो कहानीकार, कथा में कार जुड़ेगा तो कथाकार, पत्र में कार जुड़ेगा तो पत्रकार। जैसे कि अगला आपका पॉइंट है लकड़ी, पान, रिक्शा, उसमें वाला जुड़ेगा तो लकड़ी वाला, पान वाला, रिक्शा वाला, ऐसे हम ज्यादातर बोलते हैं। ये सभी क्या है, आपके कर्तव्यवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय है। अब देखिए एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे कि कर्तव्यवाचक संज्ञा बनाने वाले 5 शब्द लिखिए, ठीक है। तो अगर आपको मालूम रहेगा तो आप लिख सकते हो, जैसे जुआ का याद रहेगा, कहानी का याद रहेगा, लकड़ी का याद रहेगा, पूजा का याद रहेगा, तो आप आसानी से बता सकते हो जुआरी, पुजारी, कथाकार, पान वाला, रिक्शा वाला, पत्रकार, कहानीकार, भिखारी, ये सभी क्या है, कर्तव्यवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय है। नेक्स्ट आपका है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। देखिए भाव, जिसमें कुछ हम जैसे खाते हैं, मीठा मीठा, अच्छा, ये सब क्या है, भाव है। तो देखिए जैसे कि आपके मूल शब्द हैं, ठीक है, मूल शब्द है सच्चा, मीठा और अच्छा, उसमें आई जोड़ना है। अब देखिए आपको सच्चा में आई जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, सच्चाई, मीठा में आई जोड़ना है तो मिठाई, अच्छा में आई जोड़ना है तो अच्छाई। अब देखिए प्रश्न कैसे आ सकता है आपके एग्जाम में, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय बताइए। लेकिन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है सच्चाई, मिठाई और अच्छाई में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा है।
ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आसानी से आंसर कर देंगे कि सच्चाई, मिठाई और अच्छाई में जो प्रत्यय लगा है वो है आपका आई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका मानव, प्रभु और लघु। अब देखिए इसमें आपको जो प्रत्यय जोड़ना है वो जोड़ना है ता। जैसे कि मानव में अगर हम ता जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मानवता। प्रभु में अगर हम ता जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रभुता। लघु में अगर ता जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लघुता। तो ये ध्यान देने वाली बात है, आप ये भी याद कर लीजिएगा, मानवता, प्रभुता, लघुता में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो ता प्रत्यय लगा है। अगला है आपका देव, मनुष्य और ईश्वर। इसमें प्रत्यय क्या जोड़ना है, तो त्व जोड़ना है। जैसे कि देव में त्व जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देवत्व। मनुष्य में त्व जोड़ेंगे तो मनुष्यता। ईश्वर में त्व जोड़ेंगे तो ईश्वरत्व। अब देखिए अगला आपका पॉइंट है मोटा, मोटा, बूढ़ा। ठीक है, इसमें आपा जोड़ना है, क्या, आपा। अब देखिए मोटापा, बुढ़ापा। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब देखिए मोटापा आपने अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मोटापा में कौन सा प्रत्यय लगा है तो आप पा नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, आपा। मतलब ये जो आपका आ का मात्रा है उसमें आप जोड़ देंगे मोटापा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, आप आसानी से टिक कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए सच्चाई है, ठीक है, सच्चाई है तो यहाँ आ का मात्रा जुड़ा है और बड़ी ई है, तो हमारा जो यहाँ प्रत्यय लगा है यहाँ आई लगा है। ठीक है, अब वही मानवता, तो यहाँ भी ता है, लेकिन जो आपका पहले है वो आपका है म, ना और वो में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ क्या लगा है, केवल ता लगा है, आपका आ नहीं है, मतलब वा नहीं है, इसलिए यहाँ आप वाता नहीं कह सकते हो, केवल इसमें ता प्रत्यय जुड़ा है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब देखिए अगला है आपका संबंधवाचक संज्ञा बनाने वाले तदित प्रत्यय। जैसे संबंध आपको पता है, भाई बहन, ठीक है, माता पिता, ये सभी क्या होता है, संबंधवाचक होता है। तो मान लीजिए आपका ससुर, ठीक है, ससुर में आल जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, ससुराल। अब ससुराल में कौन सा जुड़ा है तो आप सिंपल बता सकते हो, आल। मतलब देख सकते हो यहाँ आपका जो ससुराल है, ठीक है, आपका ससुराल है तो यहाँ भी रा के मतलब आ के मात्रा लगा है, तो इसलिए जो इसमें प्रत्यय लगा है वो क्या लगा है, आपका आल। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये छोटी छोटी चीजें जो ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, तो इसमें आपका आल जुड़ा है तो हो जाएगा ससुराल। उसी तरह मान लीजिए नाना है, इसमें हाल जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, ननी हाल, तो इसमें हाल जुड़ा है। अगला है आपका माना, यानी अब मामा में आपका एरा जुड़ेगा तो ममेरा। ठीक है, जो आपका ये वाला मात्रा होता है, ये वाला, ये ममेरा मतलब ऐसे हो जाता है, म प ए की मात्रा लग जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये याद रखने वाली बात है, मामा वाला जो थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर मामा में एरा जुड़ेगा तो ममेरा, अगर पूछा जाए ममेरा में क्या लगा है तो एरा। अब देखिए अगला है आपका विशेषण बनाने वाले तदित प्रत्यय। जैसे कि विशेषण, उसका क्या, धर्म, नीति, ये सभी क्या है, विशेषण बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए धर्म हो गया, नीति हो गया, लोक हो गया। अब इसमें क्या जोड़ना है, इक जोड़ना है। तो धर्म में अगर हम इक जोड़ेंगे तो धार्मिक, नीति में अगर इक जोड़ेंगे तो नैतिक, ठीक है, लोक में अगर इक जोड़ेंगे तो लौकिक। ये फिर आपका देखिए राष्ट्र, प्रांत, भारत, यानी राष्ट्र, प्रांत, भारत में ई प्रत्यय लगाना है, राष्ट्रीय, प्रांतीय, भारतीय। अब देखिए गुण, धन, बल, गुण में वान जोड़ना है तो गुणवान, धन में वान जोड़ना है तो धनवान, बल में वान जोड़ना है तो बलवान। अब देखिए अगला है आपका लघुतावाचक तदित प्रत्यय। लघुतावाचक, ठीक है, मूल शब्द है जैसे कि रस्सा, घंटा, पहाड़, इसमें ई प्रत्यय जोड़ना है तो रस्सी, घंटी, पहाड़ी। ठीक है, अब यहाँ कोठा, बांस, छत में री जोड़ना है तो कोठा का हो जाएगा कोठरी, बांस का हो जाएगा बांसुरी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला थोड़ा आपको इसको देखना पड़ेगा ध्यान से। ठीक है, और छत का अगर री जुड़ जाएगा तो छतरी। अगला है आपका स्थान सूचक तदित प्रत्यय। तो मूल शब्द है आपका
पंजाब, बंगाल, बिहार, इसमें आपको ई जोड़ना है। तो ई जोड़ जाता है, तो जैसे कि हम नहीं बोलते हैं कि पंजाबी भाषा, बंगाली, बिहारी ये बोलते हैं, तो इसमें जो प्रत्यय लगा है वो ई लगा है। अब देखिए भागलपुर, कोलकाता, ठीक है, ईया जोड़ दीजिए तो भागलपुरिया, कोलकातिया, ठीक है, ऐसे भी बोला जाता है। अब देखिए स्त्रीलिंग बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, तो जैसे कि नाना में ई हम अगर जोड़ देंगे तो नाना का नानी हो जाएगा, बेटा में ई जोड़ देंगे तो बेटी हो जाएगा, मामा में ई जोड़ देंगे तो मामी हो जाएगा, पंडित, सेठ, नौकर, उसमें आने जोड़ देंगे तो पंडितानी हो जाएगा, सेठानी हो जाएगा और नौकरानी हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग हो जाते हैं। शेर, मोर, हाथिनी मतलब मोरनी, शेरनी, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। अब देखिए अगला है आपका बहुवचन बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, मूल शब्द, प्रत्यय और निर्मित शब्द, जैसे कि मेज, छत, सड़क, ठीक है, इसमें आई जोड़ना है तो मेजे, छतें, सड़कें, नहीं बहुत सारे छतें हैं, बहुत सारी मेजें हैं, बहुत सारी सड़कें हैं। अब देखिए चींटी, चिड़िया, कुर्सी, इसमें इया जोड़ना है, चींटियाँ, चिड़िया, कुर्सियाँ, तो बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत सारी चींटियाँ हो जाती है, बहुत सारी चिड़ियाँ हो जाती हैं, बहुत सारी कुर्सियाँ हो जाते हैं। तो ये आपके 8 जितने भी तद्धित प्रत्यय थे वो खत्म हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, चिता, रसगुल्ला, ये सभी बेटे, ये भी बहुवचन का है। फिर आप मूल्यांकन भी कर सकते हो, ठीक है, तो ये सब कुछ हम छोड़ते हैं ये। अब देखिए यहाँ से आपका समासिक पद स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए समासिक पद किससे कहते हैं, तो समास और इक का प्रयोग होकर समासिक पद बना है, ठीक है। जो समासिक बना है वो किसको किसको मिलाकर बना है, तो समास और इक, ठीक, समास और इक को मिलाकर ये सामाजिक शब्द बना है। जिन 2 पदों में समास होता है वे सामाजिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो समास को समझना होगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि 2 पदों में समास होता है तभी वे समासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। तो समास होता क्या है इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रत्यय और उपसर्ग की भांति ही समास भी शब्द रचना का महत्वपूर्ण साधन है। और अगर आपने जैसे कि बहुत सारे क्लास में है समास, हर एक क्लास में समास, तो आपने पढ़ा भी होगा। तो देखिए समास का सिंपल सा अर्थ होता है संक्षेप, ठीक है, जो 2 या 3 शब्दों को मिलाकर एक करना ही समास है। उदाहरण था विद्यालय, ठीक है, माता पिता, ठीक है। अब देख सकते हो 2 या 3 शब्दों को मिलाकर होता है, 2 या 3, जैसे कि माता पिता, रोग पीड़ित, यथाशक्ति, ये सभी क्या है? समासिक पद है। अब देखिए रोग से पीड़ित, ठीक है, रोग से पीड़ित शब्द समास होने के बाद संक्षिप्त होकर रोग पीड़ित बन जाता है। जैसे आप इसको रोग पीड़ित भी बोल सकते हो या फिर रोग से पीड़ित, ठीक है। तो देखिए रोग से पीड़ित शब्द समास होने के बाद संक्षिप्त रोग पीड़ित बन जाता है, ठीक है, मतलब एक शब्द में बन जाता है, किंतु इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रोग पीड़ित का वही अर्थ होता है और रोग से पीड़ित का वही अर्थ होता है, ठीक है, मतलब बीमार से वो पीड़ित है, किंतु इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। समास होने के बाद परस्पर मिले हुए पद समासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। समासिक पद को अलग अलग करने को समास विग्रह कहा जाता है, ठीक है। जैसे मेघनाद, ठीक है, मेघनाद का विग्रह हुआ मेघ के समान नाद है जिसका, ठीक है। अब इसका अलग अलग आपने समास विग्रह कर दिया, ठीक है, कि उदाहरण मेघनाद है, मेघनाद, तो अब आपको विग्रह करना है, तो आप यहाँ कह सकते हो कि मेघ के समान नाद है जिसका, उसे मेघनाद कहा जाता है। अब देखिए समासिक पद के बीच आने वाली विभक्ति, प्रसर्ग, योजक चिन्हों का लोप हो जाता है। यदि दोनों पद तत्सम होते हैं तो संधि की स्थिति बनने पर उनमें संधि हो जाती है। जैसे कि विद्या और आलय में संधि होकर क्या बना है? विद्यालय बन गया है। अब देखिए यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि समास के भेद कितने हैं, तो समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से?
तो सबसे पहले तो आपका है अव्ययी भाव, ठीक है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है, इम्पोर्टेंट लाइन है कि कुछ लोग कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष के अंतर्गत ही मानते हैं। जो कर्मधारय है और द्विगु है उसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम कल डिस्कस करेंगे कि समाज के जो ये 5 भेद है इनके बारे में हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।